और जैसे कि मैं बोल नहीं रहा था कि कल का हैंगओवर गया नहीं है। सुनाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस। ओके 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 ओके। जैसे कि मैं बोल ही रहा था कि हैंगओवर कल का गया नहीं है। तो बहुत लोगों का डीपी भी चेंज नहीं हुआ है, वही देख रहा था मैं। और बहुत अच्छा लग रहा है वही सब देख के। और इसके साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, एक्चुअली आई फील so much pleasure to have you all in this health awareness session। और इसके चलते मैं, मेरे को कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल फील करता हूँ अगर मैं किसी के साथ हेल्थ या अवेयरनेस के बारे में मैं अगर कुछ शेयर करने जा रहा होता हूँ तो। और एक्चुअली इट इज़ माय ड्यूटी एज ए वेलनेस कोच और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि अभी नीड ऑफ द आवर है। हमारा हेल्थ हो गया, हमारा जो वेलनेस हो गया, वो नीड ऑफ द आवर है। तो ये मेरा ड्यूटी है और आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। बहुत डिजिटली बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव यही रहेगा दोस्तों कि आपके पास जो एक इनविजिबल हेल्थ है, जो कि आपको दिखता नहीं रहा है, तो उसका क्या वैल्यू है, उसको आप कैसे केयर कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनली आप जो जो नॉलेज है आपको हेल्थ का, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिमल इंफॉर्मेशन है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, तो वही सब आज लेके जाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत मजा आएगा, बहुत एक्साइटमेंट रखिए आप भी। और अगर मैं कुछ पूछूं तो आप चैट बॉक्स में आपका यस नो या कुछ एक ही लेटर में आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ताकि इंटरेक्टिव लगेगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पहले मैं जैसे बोल रहा था कि हमारा हेल्थ का जो वैल्यू है, उस वैल्यू के बारे में फर्स्ट बोलूंगा, क्योंकि विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ हेल्थ आगे का प्रेजेंटेशन कोई मतलब वर्थलेस है। क्यों सुनेंगे आप, क्यों 20 मिनट 30 मिनट देंगे उसी चीज को जानने के लिए। तो इसी के साथ अगर मैं वैल्यू के लिए बात करूं तो मैं बोलता हूं कि दिस इज द कॉस्टलीस्ट थिंग वन कैन एवर हैव। और अगर कॉस्टलीस्ट तो भी ठीक नहीं होगा, ये प्राइसलेस भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर सिंपली अगर मैं किसी को भी अगर कोई प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, मैं अगर उनके पास जाऊँ, मैं नहीं, कोई भी अगर उनके पास आए कि भैया मुझे आपका एक लेफ्ट साइड वाला आंख चाहिए, मेरे भाई के पास नहीं है, और मैं आपको 10 लाख देने के लिए रेडी हूँ, क्या कोई तैयार हो जाएगा देने के लिए? क्या कोई तैयार हो जाएगा क्या देने के लिए? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, कोई नहीं देगा। क्योंकि सब अपना आंख को पसंद करते हैं, उसी आंख से दुनिया को देखने के लिए पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें आंख का, कान का, कोई भी आपका ऑर्गन का, तो सबको मिला देंगे तो नॉट मतलब ये $1,000,000 से कम नहीं होगा, बिलीव मी। और अगर इतना मतलब एक कॉस्टली चीज हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उसको मेंटेन करें। और आप जानते होंगे कोई भी चीज हो दुनिया में, आप फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, तो हर एक चीज को मेंटेनेंस चाहिए, हर एक चीज को। बिना मेंटेनेंस की आप कैसे उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 100% आउटपुट देगा आपको। तो सेम फॉर आवर हेल्थ। अगर हम हेल्थ के बारे में भी देखें, अगर हम सही इनपुट नहीं देके अगर उससे 100% आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा। चलेगा जैसे तैसे करके 20 साल 30 साल चलेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं चल सकेगा, उसके बाद उसको ज्यादा मेंटेनेंस जरूरत है। और क्योंकि हम अपने लाइफ पीरियड में उसको केयर ही नहीं किए हैं, अगर मैं मतलब गलत नहीं हूं तो हेल्थ इज अ थिंग, इट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग। क्योंकि हम उसको केयर नहीं करते, या मतलब ये ऐसे मैं अगर बोलूं कि हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होता उसको केयर करने के लिए। तो इसीलिए ऑब्वियसली ये चीज हो जाता है। और इसलिए तो ये सेशन है, क्योंकि हम राइट इंफॉर्मेशन कुछ लेंगे और उसको केयर करेंगे। और सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, मैं कुछ हेल्थ कंसर्न के बारे में बोलूंगा। और हेल्थ कंसर्न कुछ इस तरह है कि जैसे कि करंट सिचुएशन चल रहा है कोविड का, पर लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग कि कोविड से भी ज्यादा मतलब हार्मफुल, कोविड से भी ज्यादा डेंजरस चीज आगे आने वाला है, जो कि ऑलरेडी इट गिव्स अलार्म टू एवरीवन। और वो कुछ डाटा देखेंगे, उसी डाटा देखने के बाद अगर आप श्योर हो जाएंगे कि वही डाटा देखने के बाद कि आपको आपको
आपके हेल्थ को केयर लेने का कितना जरूरी आ गया है, जरूरत मतलब आ गया है, टाइम आ गया है। तो विद इन दिस मैं कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। विद इन 20 मिनट्स विल go through a very exciting presentation. आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सारा चीज। यस। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कैसे करूं? एनीवन गिव मी एनी आइडिया और इंस्ट्रक्शन? नीचे जो कप परसेंटेज के ओके ओके पास। ओके 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 ओके। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, वेलनेस की, वेलनेस और हेल्थ लिखा है। और इसी के चलते हम आगे देखेंगे, ना कुछ आपको बेचा जाएगा, ना कुछ आपको लेने के लिए बोला जाएगा, वो डिफरेंट पार्ट है। और एक ही गोल है, जैसे मैं बोल रहा था, आप अवेयर होंगे हेल्थ को लेके। और इसके साथ अगर वो डाटा डाटा के लिए मैं जो आप सबसे बात कर रहा था, तो दिस आर द डाटा जो अभी एक के बाद एक आएगा। आप देख के ज़्यादा चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके अड़ोस पड़ोस में एकदम एक नॉर्मल चीज है। बट व्हेन वी कीप ए मतलब बिग डाटा, कि आपके अगर गांव में घर में तो ये सब हो रहा है, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने में वो डाटा को चेक करें तो रियली इट इज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि किसी भी डिजीज के बात करें, डायबिटीज हो, कार्डियक वाला डिजीज हो, आर्थराइटिस हो, ओबेसिटी हो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, हर एक फील्ड में इंडिया झंडा गाड़ के रखा है, सारे डिजीज में। जैसे कि कार्डियक में देखिए, 60% ऑफ कार्डियक केसेस फ्रॉम वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। तो आपको क्या लग रहा है? तो आप अगर इंडिया में वो सिचुएशन है, तो आपके घर में भी सेम सिचुएशन नहीं होगा। आपके घर में भी जितने लोग हैं, मे भी 60% लोग मतलब वो प्री स्टेज होंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिए। तो जिस हिसाब से डायबिटीज का डाटा लिखा गया है कि इन कमिंग 2030 एशिया में 19 करोड़ केसेस आएंगे डायबिटीज का। और मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द केसेस जो रहेगा इंडिया से रहेगा। इट इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। आप वही चीज देख के चलिए, अगर कंट्री में वही हो रहा है तो आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में भी वही होगा। और आपको नहीं लगता ये डाटा सब देख के कि आपको हेल्थ के बारे में कुछ अवेयर होना पड़ेगा? अगर हम अवेयर होते तो ये डाटा ऐसा नहीं दिखता, डाटा कुछ अलग दिखता। लेकिन क्योंकि हम अवेयर नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है। तो आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे जो मैं बोल रहा था हमारे हेल्थ के बारे में। अगर हम एक कैटेगरी कर दें, जितने भी जन प्रेजेंट हैं या आप जितने भी जन को जानते हैं, अगर हम उनको एक कैटेगरी में डिवाइड करें और स्पेशली इंडियन पीपुल को कैटेगराइज करें, तो 3 पार्ट में आते हैं। और दिस इज एज पर द डाटा ऑफ WHO। दिस इज नॉट मतलब एनी अनऑथोराइज डाटा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हेल्दी पर्सन है, एक सब हेल्दी पर्सन है, और आगे आके आते हैं एक सिक वाले पर्सन। और हेल्दी लोग वो हैं जो अपने हेल्थ को लेके एकदम कंसर्न है, उनके डाइट को लेके, उनके एक्टिविटी को लेके, ईच एंड एवरीथिंग को लेके वो एकदम कॉन्शियस हैं। वो सारे चीज करने से पहले थोड़ा चूजी होते हैं, ये चीज मेरे हेल्थ को लेके ठीक रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ करते हैं, इसलिए वो लोग हेल्दी हैं। लेकिन क्वेश्चन इज, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेल्दी पीपल? दिस इज वेरी सैड दोस्तों, कि ये ओनली 5% है। और आगे चल के देखेंगे सब हेल्दी ये वही लोग हैं जो कि बोलते हैं कि थोड़े चाल वो रखा लकाना है जीवा। कि आप सोच सकते हैं, मतलब मैं उड़िया में इसलिए बोला कि मतलब हम भी दूध के धुले नहीं हैं, कभी कभी हम भी करते हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटेगरी जो कि सब हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। सीख कैटेगरी 10% में है, तो उनको कुछ भी करिए वो सीख ही रहेंगे। अगर जो मैं हेल्थ प्लान दिखा रहा हूँ, शायद सीख लोग को आप मदद करें ये देखने के लिए।
तो शायद वो ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। और अभी हम बात करेंगे सब हेल्दी पीपल को लेके, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंटेशन का गोल रहेगा कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, अगर हमको लगेगा कि हम सब हेल्दी में हैं, हम ट्राई करेंगे, हमारा बेस्ट देंगे कैसे हम हेल्दी में जाने के लिए। तो इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको सारा चीज बताया जाएगा, क्या करने से आप सब हेल्दी हैं और क्या करेंगे ताकि हेल्दी होंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आगे चलेंगे तो क्या क्या रीजन है जिससे आप खुद को अनहेल्दी मान के चल सकते हैं। किसी को लगता नहीं कि वो अनहेल्दी है, सब अपने आप को फिट एंड हेल्दी मानते हैं। लेकिन देख लीजिए डाटा एज पर WHO, दिस इज द वन थिंग स्ट्रेस विच इज मोर डेंजरस देन एनी केमिकल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बारे में बात करें तो भरपूर स्ट्रेस है हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो पैसे से आ रहा हो या टाइम की तंगी हो, जॉब का इनसिक्योरिटी हो या कोई भी ऑप्शन हो। आपको अगर स्ट्रेस लग रहा है तो वही जो चीज है वो आपको अनहेल्दी करता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक बहुत सारे रीजन है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और सेकंड थिंग विच इज केमिकल, और हम ईच एंड एवरी डे हम केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली। वो हमारे वाटर के थ्रू हो गया या फूड के थ्रू हो गया, एयर के थ्रू हो गया। आप ये डाटा देख सकते हैं, जैसे कि एक डाटा आपको दिख रहा होगा एज पर WHO, वी आर टेकिंग मोर देन 110 ग्राम ऑफ, मतलब अगर एक पर्सन 110 ग्राम का फ्रूट वेजिटेबल ले रहा है तो उसके साथ साथ वो 30 ग्राम का पेस्टिसाइड भी ले रहा है। तो कितना बढ़िया है, आप हेल्दी होने के लिए फ्रूट्स लाते हैं, उसके साथ प्रिजर्वेटिव फर्टिलाइजर खाते हैं। तो दिस इज द डाटा व्हिच इज गिवन, मतलब बिफोर 5 to 10 years। आज के डेट में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। और अगर हम आगे चलेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो मुझे क्या हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी चीज है जिसके लिए पैसा नहीं लगता दोस्तों। आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए भी अपना हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। वो आगे हम जानेंगे कि क्या क्या चीज में पैसा नहीं लगता। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमल हेल्थ, और ऑप्टिमल हेल्थ नीड्स 4 पिलर, and you can see the first pillar of the optimal health, which is called regular exercise। और you all know, मतलब it costs nothing, मतलब ये कुछ भी खर्चा डिमांड नहीं करता रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए। हम मतलब ऐसा नहीं कि सुबह ही एक्सरसाइज करें, 5 बजे उठने से एक्सरसाइज होता है। मेरा एक गोल लिया हूं मैं कि जब भी मैं फोन पे बात करता हूं कि मैं चलता रहता हूं, ऊपर आ जाता हूं, चल चल के फोन में बात करता हूं। तो इसी हिसाब से मेरा पर दिन में 60 to 90 मिनट्स का मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। आप भी कर सकते हैं, पैसा नहीं लगता। सेकेंड चीज एडिक्वेट रेस्ट, ये भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप सही टाइम में रेस्ट लेना शुरू करें, 6 से 7 घंटा का प्रॉपर डीप स्लीप लें, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। और थर्ड जो चीज है पॉजिटिव, दिस इज द ओनली थिंग, मतलब जो कि हमको मतलब पाने के लिए चूजी हर होना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी अखबार देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, नेगेटिव चीज आपको फ्री में बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन पॉजिटिव चीज के लिए चूजी होना पड़ेगा आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई कैन से दिस इज द पार्ट व्हिच कंट्रीब्यूट 80% ऑफ योर ऑप्टिमल हेल्थ, दिस इज नथिंग बट योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। और ये जो पार्ट है आपको, मतलब हम आगे इसी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि नो डाउट आप जो फ्री है, जो आप 3 पिलर देखें वो कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पार्ट में हालांकि हमको नॉलेज नहीं होता प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है, क्या जरूरी है, कहाँ से मिलेगा, प्योर वाला कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए ये चीज में हम लैकिंग करते हैं और इतना सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दोस्तों। तो अगर न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करें तो देखिए दोस्तों कि
इसमें जितना भी फोटो दिया गया है दोस्तों, ये बस एक एग्जाम्पल है, लेकिन पर डे में हमको 7 कलर का वेजिटेबल खाना पड़ेगा, 6 टाइप का फ्रूट खाना पड़ेगा। ये पेट के लिए नहीं, बॉडी के लिए बोला जा रहा है। आपको आपके बॉडी को क्या चाहिए, जो कि फ्रेश होना चाहिए, ना कि प्रिजर्वेटिव देके बहुत दूर से कई दिनों से लाके मतलब जो वेयर हाउस होता है उसमें रख दिया जाता है। ऑर्गेनिक होना चाहिए, विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन पार्ट में आता है। अगर हम ब्रीफली देखें तो, अगर हम ये प्रॉपर न्यूट्रिशन को थोड़ा मतलब डीपली जाएं, ज्यादा भी डीप नहीं, जितना हमको जरूरी है जानना, सेकंड स्लाइड पे आपको मैं दिखाऊंगा वो आगे चल के। तो वही चीज देखिए दोस्तों, एक एक करके फिलअप हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले क्या चीज आया, सबसे पहले जो चीज आया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड जो चीज आया, सॉरी, देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो हमको कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रोटीन, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फैट्स। और इसी के साथ हम अगर वो पिरामिड को कंपेयर करेंगे, एकदम ही उल्टा है। अगर हम देखेंगे मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है, फैट्स खाते हैं लेकिन जो गुड फैट होता है उसको नहीं खाते। तो इसी के चलते हमारा जो पिरामिड जैसे पूरा आपको उल्टा दिख रहा है, आपका हेल्थ भी उसी तरह एकदम उल्टा ही है। ऑप्टिमल का एकदम जो अपोजिट नहीं होता, एकदम वही हेल्थ हम लेके चल रहे हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो अभी अगर हम अपने बॉडी के बारे में बात करें, क्योंकि जिसको केयर लेने के लिए हम बात कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं तो आपके बॉडी का मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल, और लास्ट थिंग जो कि एक कंप्लीट थिंग होता है, जो कि जैसे हम हैं उसको बॉडी बोला जाता है। और इसी के चलते दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ठीक रखने के लिए बहुत सारे चीज करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं। जैसे कि सिंपली आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके स्किन हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप सोप यूज करते हैं, बॉडी शैम्पू यूज करते हैं। आपके हेयर को ठीक रखने के लिए आप वहीं पे शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं। आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं। तो इसीलिए करते हैं ताकि वो सब चीज आपको दिख रहा है। लेकिन मैं जो फर्स्ट में जो चीज दिख रहा है आपको, सेल, सेल आपको कभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। और वी नीड प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेल, और उसको प्रॉपर केयर लेने के लिए हमको प्रिवेंटिव केयर लेना पड़ेगा दोस्तों। और आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग दिस वर्ड प्रिवेंटिव, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है बॉडी को लेके कि अगर हमारा बॉडी कभी मतलब कुछ सिचुएशन होता है, डिजीज होता है, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं, ना कि उससे पहले कि क्या अगर ऐसा करें कि हमको डिजीज नहीं होगा, हम हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए वी नीड प्रिवेंटिव केयर। और प्रिवेंटिव केयर के लिए एक डॉक्टर ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा चीज है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिंपली एक चीज बता रहा हूँ कि हम एक बार गए थे, जो हमारे बीच प्रेजेंट है मंटू दादा, उनके घर गए थे। तो रिटर्न करते टाइम हम जब 20-30 मीटर आगे मतलब आ गए थे, तभी देखे कि हमारा जो बाइक का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया था। तो उसी टाइम हमारा काम क्या है, हम उसको रिपेयर करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे हमारे डेस्टिनेशन में। अगर हम उसी टाइम उसको रिपेयर नहीं करके अगर हम बस उसको प्रेशर दे देते और फिर चलने की कोशिश करते, तो क्या होता, प्रेशर फिर कहीं ना कहीं मतलब कुछ आवर के बाद कम ही हो जाता। लेकिन वही चीज अगर सेम चीज अगर हमारे सेल में पंक्चर हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ना कि हम उसको रिपेयर किए, ना कि हम अपने जैसे मतलब उसमें टाइम लगेगा। हम बाइक को मैकेनिक के पास लेके गए, वो मतलब वो नॉट्स बोल्ट्स लेके वो उसको खोला, फिर टायर निकाला, पंक्चर किया, सारा चीज किया, उसमें टाइम लगा। लेकिन हम उतना तो एश्योर हो गए कि हमारे डेस्टिनेशन तक हमको रास्ते में और कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपके सेलुलर लेवल में कोई भी डैमेज हो रहा है, तो उसको आपको सेलुलर लेवल में रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि ऑर्गन लेवल में। और डॉक्टर का काम यही होता है कि वो ऑर्गन लेवल में जब सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है, उसी लेवल में
उसको केयर करना स्टार्ट करता है, नो डाउट उनका इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन दिस इज नॉट द मतलब राइट थिंग और प्रॉपर थिंग टू केयर ऑफ आवर सेल्फ। और अगर हम बात करूं तो जैसे वो मैकेनिक काम किया, पूरा टायर फायर निकाल के रिपेयरिंग किया, ठीक उसी तरह काम करते हैं वेलनेस जोन, जहां पे होता है न्यूट्रिशनिस्ट। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं बोल सकता हूं कि हमको मतलब अगर कोई केस देखते हैं या कोई लोगों के साथ बात करते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं, नो डाउट उनको टाइम लगता है रिजल्ट पाने के लिए, लेकिन वो जो रिजल्ट होता है वन टाइम होता है और बेस्ट होता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सेलुलर लेवल से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर हम आगे बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, और उसमें आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आप अपने सेल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो सबसे पहले आपको जरूरी है उसको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। और मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है, नाम को पता चल रहा है मैक्रो। मैक्रोस में आता क्या है, इसमें आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं हम। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 1200 से 2400 कैलोरी हमको लेना चाहिए पर डे में, लेकिन बहुत ज्यादा ले रहे हैं हम। आप अपने मतलब ट्रैक कर सकते हैं कुछ ऐप डाउनलोड करके कि आप क्या क्या ले रहे हैं, उसमें आपको क्लियरली बता दे कितना कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूं तो ऑन एन एवरेज एक इंडियन मतलब 3 से 4000 कैलोरीज ले जाते हैं, बिकॉज ऑफ मोर कार्बोहाइड्रेट, मोर फैट्स, मोर ऑयल। आगे बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट के बाद जरूरी है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमको कितना चाहिए, एज पर ICMR आप बिलीव नहीं करेंगे 9 आउट ऑफ 10 इंडियन आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो खा क्या रहे हैं हम, अगर हमारे खाने में प्रोटीन ही नहीं है, जो कि बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट का 20% होता है। तो इसी हिसाब से हम प्रोटीन इंटेक के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट आता है फैट्स ये चीज होता है, दो टाइप का फैट होता है, गुड फैट, बैड फैट। हम गुड फैट को इंटेक ज्यादा कर सकते हैं, सोर्स है ओमेगा 3 कहाँ से आएगा, इंडियन जो वेजिटेबल्स होता है या नॉनवेज सोर्स होता है बहुत ही कम है। अगर हम उसको पाने की कोशिश करें तो हमको जो कोल्ड सी वाटर फिश होते हैं लाइक सालमन, मिर्केल एंड और 2-3 नाम है, उसको लेंगे एक वीक में एक बार, तभी हमको वो रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और ना हम उसको ला सकते हैं ना हम उसको खा सकते हैं। बस ये एक इंफॉर्मेशन है, एक ख्याली पुलाव है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आई विल गिव यू सॉल्यूशन इन द एंड। और लास्ट में फाइबर आता है दोस्तों। जैसे कि हम कोई भी चीज स्किन में लगाने से पहले फेस वॉश लगाते हैं, या लेट एग्जाम्पल आप कुछ नॉनवेज चीज खाने के बाद हाथ धोते हैं, धोना पड़ता है क्योंकि बहुत ऑयली लगता है। लेकिन अगर सेम चीज अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, आप हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर GI ट्रैक, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दिस इज द रोल ऑफ फाइबर, जो कि एक नेचुरल झाड़ू होता है। एक उसको इसी हिसाब से मैं अगर बोलूं सिंपली, तो कितना चाहिए, 25 से 30 ग्राम चाहिए पर डे में। इसको भी हम ले सकते हैं, जो कि फ्रूट वेजिटेबल के छिलके में होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्ट, जो हमको चाहिए 3 ग्राम, जस्ट 1 पिंच पर डे। लेकिन हम एक ही मतलब जो हमारा मतलब ये होता है, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, एक ही सेट में हम उतना ले जा रहे हैं। नो डाउट वो मतलब हैबिट हो गया है, ज्यादा सॉल्ट खा के वो हमको टेस्टी लगता है, लेकिन वी कैन सेट ए हैबिट। और उसके साथ साथ वाटर जो चीज है, बॉडी का सबसे ज्यादा जो चीज है वाटर, और इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। 3 से 5 लीटर का पानी हम ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करूं मैं, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है बॉडी के लिए, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। लेकिन हम इसका एक डिमेरिट ये है कि इसको अगर आप एक्सेस खाने की कोशिश करेंगे, तो जितना आप कैलोरी यूज किए तो ठीक है, लेकिन जो आप यूज नहीं करेंगे वो फैट के हिसाब से जम जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, इसको कम कीजिए। प्रोटीन इंटेक एज पर ICMR, मैं नहीं बोल रहा हूँ ICMR मतलब डाइट में कम है तो ऑब्वियसली हम उसको इंक्रीज करेंगे, बैड फैट को कम करेंगे, फाइबर इंटेक को इंक्रीज करेंगे, सॉल्ट इंटेक को कम करेंगे, वाटर को भी
वाटर पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं तो ध्यान दीजिए। और व्हेन आई कम टू माइक्रो न्यूट्रिएंट, दिस इज द थिंग, मतलब ये वो पार्ट है जो कम होने से भी डिजीज होता है, ज्यादा होने से भी डिजीज होता है। और मतलब बॉडी को ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम मिलीग्राम माइक्रोग्राम में चाहिए। और कहाँ होता है, अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा विटामिन खाने के लिए कौन सा फ्रूट्स या वेजिटेबल खाया जाएगा। और अगर आइडिया नहीं है तो हम पा कैसे सकते हैं। तो ऑब्वियसली माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत डेफिशिएंसी रहता है। और आपको फ्रूट्स मतलब पिक्चर दिख रहा होगा इसमें। और एक दिन में हमको 13 विटामिन चाहिए और 11 मिनरल्स चाहिए दोस्तों। तो ये चीज हमको थ्रू फ्रूट्स मतलब खाना लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस बात करूं तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैं एक डाटा देख रहा था जो हमारा कोर्स रहता है न्यूट्रिशन का, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, उसमें ये चीज बताया गया था एक बार कि आप अगर वो 13 विटामिन को लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एक दिन में इतना एक बड़ा लिस्ट आपको दिया गया था, वो लिस्ट अगर आप खाने की भी कोशिश करेंगे तो मिनिमम डेली आपको 3000 रुपीज मतलब उसका कॉस्टिंग है। तो आपको क्या लगता है, तो आप मतलब ला सकते हैं? और ला सकते हो तो कुकिंग कर सकते हैं, और कुकिंग कर भी लिए तो क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो किसी भी चीज में पॉसिबल नहीं है। दिस इज द हार्डेस्ट वे टू गेट योर प्रॉपर न्यूट्रिशन थ्रू फ्रूट। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए ये प्रेजेंटेशन के इतने दूर तक आके आपको मतलब खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, आपको कुछ सॉल्यूशन देके ही जाऊंगा। और अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी चीज में लेट एग्जांपल और हम पढ़ते हैं सारे, तो अगर हम कोई एग्जाम में कुछ प्रिपरेशन हमारा ठीक नहीं रहा तो मतलब अगर कम मार्क आया, अगर हम फेल हो गए, तो हमारे पास एक रास्ता होता है सप्लीमेंट एग्जाम देने का। लाइकवाइज अगर हम हमारे फूड के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर इनटेक करने के लिए इनसफिशिएंट हो रहे हैं या इनकेपेबल हो रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है एक सप्लीमेंट का। तो मैं उसी चीज को 2 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वही एक चीज है जो स्मार्ट वे है, हार्ड वे नहीं है। और इसको फूड सप्लीमेंट बोला जाता है और आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। आप नो डाउट आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माल्टोवा ये सबके बारे में वेल नोन होंगे। दीज आर द फूड सप्लीमेंट। लेकिन व्हेन आई कम टू फूड सप्लीमेंट, इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड। यू कैन ब्लाइंडली बिलीव फॉर इट, यू विल ब्लाइंडली गो फॉर इट। ब्लाइंडली नहीं चाहिए, आप रिसर्च कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको मेरे बात पे बिलीव लगेगा तो यू कैन गो फॉर इट। लेकिन कुछ डाटा दूंगा दोस्तों, वही डाटा के थ्रू मैं जब गया था तो मुझे लगा था दिस इज द ओनली ब्रांड। और आगे 100 साल मतलब आगे की अगर देखेंगे तो भी कोई ऐसा कंपनी आ ही नहीं सकता जो कि आपको जो नाम दिख रहा है न्यूट्रिलाइट, इसके बराबर भी आ सके। बराबर क्या, इसके मतलब कोसों दूर भी नहीं आ सकता। तो दिस इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड फॉर मिनरल्स एंड विटामिन। और इट वाज फाउंडेड बाय कार्ल रॉनबर्ग। वो एक बिजनेसमैन नहीं थे दोस्तों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ही इज ए साइंटिस्ट। और वो रिसर्च किए थे और बेचने के लिए नहीं, वो ह्यूमन का मतलब ह्यूमन बींग को मतलब ठीक रखने के लिए एक रास्ता खोजते ये चीज का मतलब इन्वेंशन डिस्कवर किए थे। और जो कि मतलब सारे मतलब ट्रीज में प्लांट्स में पाया जाता है, और उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये अपने फूड सप्लीमेंट में हमको प्रोवाइड करते हैं। जो कि मतलब मैं तो बोलता हूँ दिस इज द प्योरेस्ट थिंग यू कैन मतलब यू कैन एवर हैव। इससे प्योर थिंग आपको मिलेगा ही नहीं दुनिया में। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन का बात करें तो इसको हम आगे भी देख सकते हैं, लेकिन दिस इज द ओनली वे। मैं और फिर एक बार बोलना चाहूंगा। और दोस्तों इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। जैसे कि मैं मेरा कमिटमेंट दिया था कि आप अपने हेल्थ को लेके ज्यादा अवेयर होंगे इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो आई होप जितना भी आपका मतलब अवेयरनेस लेवल था वो इंक्रीज हुआ है। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप कल से अपना जो मैं ऑप्टिमल हेल्थ का 4 पिलर बताया था उसके वो चारों पॉइंट को अगर लेके कुछ आप काम करें, कोई भी काम स्टार्ट करें, कुछ मतलब छोटे छोटे चीट से भी। तो इसी के साथ दोस्तों बैक टू होस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।